नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी कि पशुपालन से रिलेटेड, उसमें आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिसमें सरकार आपको सब्सिडी दे रही है 30 लाख रुपए की। जी हाँ, 30 लाख रुपए की। और इस योजना का नाम है पिगरी योजना यानी कि पिग पालन। तो इससे पहले हम इस वीडियो में आगे इस स्कीम के बारे में बात करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी लोग इस योजना को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पिग पालन उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। पर ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल वेंचर है। और इसके अंदर जो सब्सिडी सरकार आपको दे रही है वो दे रही है 30 लाख रुपए की। तो आइए पहले इस योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित करी जा रही है जिसको हम कहते हैं पिगरी योजना। इस योजना के अंतर्गत आप जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, जो भी आप एक पिग योजना के लिए बाड़ा बनाएंगे, चीज़ें इकट्ठी करेंगे, टीन शेड बनाएंगे, उस योजना में जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% आपको मिलेगा सब्सिडी। पर इस 50% की जो लिमिट है वो मिलती है मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक। यानी कि अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 40 लाख रुपए की है, आप 50-30 जानवरों के संग शुरू कर रहे हैं, तो आपको 40 लाख पे 20 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। और अधिकतम सब्सिडी जो है वो मिलेगी 30 लाख रुपए की। बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने वाले लोग हो सकते हैं इंडिविजुअल यानी कि आपके मेरे जैसे लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि बहुत सारे किसानों का अघोषित संगठन, सेक्शन 8 कंपनी, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये लोग इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर जो हमें सब्सिडी मिलेगी हम उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। ज़मीन आप इसके अंदर नहीं खरीद सकते, ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको कम से कम 5 साल की लीज पे आपके पास ज़मीन हो। ज़मीन खरीदने के लिए किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। पर अगर आप जानवर खरीदते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं बाड़ा बनाने के लिए, आप बीमार पशुओं को रखने के लिए जगह रखते हैं, या ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब्सिडी मिल जाती है। बात आती है कि सर ये सब्सिडी हमें मिलेगी कैसे। ये सब्सिडी आपको मिलेगी 2 इंस्टॉलमेंट में। जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट कर लिया तो सरकार की तरफ से आने वाले जो भी ऑफिसर होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपका 50% काम कंप्लीट हो गया है, तो आपका सब्सिडी में से भी 25% आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका काम 100% कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी का 50% आपको उसके संग कर दिया जाएगा। ये योजना जो मैंने आपको पहले शीप योजना, गोट योजना के बारे में बात करी, पोल्ट्री फार्म के बारे में बात करी, लगभग सा प्रारूप वही है, लगभग सी सारी चीज़ें वही हैं। इसके अलावा क्योंकि सरकार कह रही है कि बाकी 50% आपको लगाना है, तो वो आप बैंक लोन के फॉर्म में ले सकते हैं। और बैंक लोन लेने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ बैंक गारंटी के तौर पे लगानी पड़ेगी। और प्रोसेस वही है, आप एनएलएम वेबसाइट पे जाएंगे, एनएलएम वेबसाइट पे जाके अपने बारे में पूरा ब्यौरा भरेंगे। जैसे ही आप अपना ब्यौरा भरते हैं, एनएलएम को आपकी ये जो प्रोजेक्ट है वो समझ में आता है। समझ में आने के बाद वो ये देगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको, और जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाती हैं आपको आपकी 50% की सब्सिडी रिलीज़ कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं? अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके पैन, आधार, 3 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट,
आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपके पास होना चाहिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या है? बिल्कुल वही गोट योजना के तहत कि आपको किसी भी सरकारी संस्थान से एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जो पिक योजना है उसमें पिक का पालन, उसका देखभाल करने के लिए आपके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि वो आपको बताएगी कि आप काम क्या क्या कर रहे हैं, कितना आपका खर्चा होगा, कैसे आपकी आमदनी होगी, कैसे आप लोन चुकाएंगे, इस पूरा विवरण के बारे में ये जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के दे देगा। ये भी एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। पर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी में जा रहे हैं या आप एफपीओ के तहत जा रहे हैं तो फिर आपको इन डॉक्यूमेंट्स जो आपके मेन प्रमोटर्स हैं उनके अलावा कंपनी के एमओए, एओए, सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट ये भी देना होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट योजना के बारे में बात करी। पिगरी योजना बहुत फ़ायदेमंद योजना है और इस योजना के अंदर आपको एक अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको इस योजना के बारे में समझा पाऊँ, बता पाऊँ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते हैं। तो थैंक यू सो मच।